ब्यूरो चीफ पेशावर जी यासिर हुसैन साहब मेरे साथ मौजूद हैं। यासिर साहब कैसे हैं आप, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह राना साहब, अल्हम्दुलिल्लाह। व्हाट इज़ द सिचुएशन लाइक इन पेशावर जी, और इलाकों में, के पी के में क्या सिचुएशन है? शटर डाउन है, नहीं है, एहतजाज हो रहा है, नहीं हो रहा? व्हाट इज़ लाइक, व्हाट इज़ बेसिकली इट राना लाइक? साहब, एक हफ्ते से तकरीबन ये मामलात जारी थे। 8 फरवरी एहतजाज के मामले पर, लेकिन तहरीक इंसाफ खुद शशुपज का शिकार थी कि एहतजाज किस किस्म का करना चाहिए। आपके नोटिस में होगा कि लास्ट जो थर्सडे है, इसमें ये फैसला किया गया कि रैलियां निकाली जाएंगी और पुरअमन एहतजाज होगा। बेसिकली जो मुतालबात सामने आए थे वो मोटरवेज को बंद करने के आए थे, लेकिन उस पर मुखालफत भी जब सामने आई तो ये प्लान जो है यकसर तब्दील कर दिया गया। अब हमने देखा है कि आज पेशावर में जो है अंदरून शहर को बंद करवाने के लिए 2 दिन से स्ट्रगल जारी थी। क्योंकि आप बेहतर जानते हैं कि किस्सा ख्वानी, चौकिया गार और करीमपुरा इलाका जो है ये अंदरून शहर में शुमार होता है। तो बेसिकली इन्होंने हशनगरी का स्पॉट मुकर्रर कर रखा था 12 बजे के लिए। और ये रैली जो है फिर ये अंदरून शहर से होती हुई पुरअमन तौर पर चौकिया गार पहुंची, और वहां पर जुनैद अकबर समेत दीगर जो मुकर्रीन थे सूबाई लेवल के या जिले लेवल के, उन्होंने खिताब किया है। बेसिकली आज का जो शटर डाउन का जो ऐलान था वो उस किस्म का जो है नहीं अमल उस पर किया गया। क्योंकि देखें, रमजान की आमद आमद भी है और दुकानदार जो है वो अब दुकानें बंद करने के मुताबिल नहीं है। इसी वजह से इन्होंने कई इलाकों को बंद करने की कोशिश करवाई, लेकिन वैसे इनको 100% जो है कामयाबी नसीब नहीं हुई। तकरीबन 50% हम कह सकते हैं कि दुकानें जो है वो बंद थी, लेकिन वो ऐसी दुकानें हैं जो कि इतवार के दिन होती ही बंद है। इसी वजह से जो उनका जो ऐलान था वो और इसके अलावा आप देखें कोहाट, मालाकंड रीजन, नौशहरा, मर्दान, यहाँ पर भी हमने देखा है कि बाजार खुले हुए थे। और इसी तरह जो है वहां पर भी कोई इस किस्म का अमल दरामद नहीं किया गया, क्योंकि प्लानिंग इनकी जो है ना वो एकदम से तब्दील होने के बाद जो है तहरीक इंसाफ की, उस पर फौरी तौर पर अमल दरामद जो है वो मुमकिन नहीं था। और साथ में इनका फोकस सिर्फ और सिर्फ दारुल खिलाफा पिशावर था। और पिशावर में भी हमने सिर्फ देखा अंदरून शहर के कुछ अदद इलाके जो हैं वो इन्होंने बंद करवाए, जिन पर इनकी पहुंच थी, या जो सदूर हैं बाजारों के जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है, वो दुकान वो बाजार बंद थे, वैसे असर नहीं था। बेसिकली राना साहब, अगर मैं बताऊं, अगर एक टाइम था, आपके भी नोटिस में है कि जब तहरीक इंसाफ एहतजाज की कॉल देती थी जी। तो अपने आप से दुकानें बंद हो जाती थी, अपने आप से लोग घरों से बाहर होते थे। हम्म। लेकिन अब हम देख रहे हैं सिचुएशन तब्दील हो चुकी है, और ये सिचुएशन जो है 26 नवंबर 2024 के बाद जो है मुकम्मल तौर पर तब्दील हुई है। अब कारकुनान जो है वो डरते हैं, गिरफ्तारियों से डरते हैं। दूसरा, उनके जो मसले मसाइल हैं वो बढ़ चुके हैं, और क्यादत जो है वो उन पर ज्यादा फोकस नहीं कर रही है। आप देखें, पेशावर में 14 सूबाई हल्के हैं और 5 कौमी, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक वजीर है, एक मिनिस्टर है, वो भी बल्दियात का, मीना खान आफरीदी। तो हम्म। उसका अपना जो फोकस है वो भी अपने हल्के की तरफ है। तो आज का जो एहतजाज है, जिस किस्म का तहरीक इंसाफ करना चाहती थी वैसा नहीं हो सका। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। किफ़ायत अली साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जनाब ब्यूरो चीफ हैं कोयटा के। किफ़ायत साहब, शटर डाउन की बात हुई जनाब कि आज आज 8 फरवरी है, शटर डाउन होगा, पहिया जाम होगी। सो व्हाट इज़ द सिचुएशन लाइक इन कोयटा या बलूचिस्तान में? क्या हालात हैं वहाँ पे? कोई हुई है हड़ताल शाल या नहीं हुई है? आपकी क्या देख रहे हैं आप? देखिए मतलब जिस तरह से अगर हम बलूचिस्तान की बात करें तो आपको पता है कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है जिस तरह से है, उस पर गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की जानिब से दफा 144 पहले ही नाफिज किया गया था। हम्म। और इस हड़ताल की इस कॉल से भी पहले गवर्नमेंट का ये मौकफ था कि चूंकि सूबे में दफा 144 है, खास तौर पर सूबाई दारुल कोयटा में, तो यहाँ पर किसी भी किस्म के इज्तिमा या किसी रोड बंदिश की इजाजत जो है वो नहीं दी जा सकती। यही वजह थी कि इससे पहले 8 इस फरवरी से पहले भी कुछ कायदीन जो थे उनके पकड़ धकड़ जो है उसका सिलसिला जारी था, जिनके हवाले से ये मैसेजेस चलाए जा रहे थे कि जी वो मुख्तलिफ शहराओं को वो बंद करेंगे, जबरदस्ती दुकानें बंद कराने की कोशिश की जाएगी। अगर हम ओवरऑल सिचुएशन की बात करें तो कोयटा में हमें जुजवी तौर पर इस हड़ताल को देखा जा सकता है, चूंकि लोग पहले ही जो है वो खौफजदा है अमन अमान की सूरत हाल की वजह से, और वो किसी किस्म का की जो है वो बदमनी या इस किस्म की सिचुएशन जो है वो नहीं चाहते। यही वजह थी। लेकिन कुछ इलाके कोयटा के ऐसे थे कि जहां पर जो है वो कारोबार खुले हुए थे, लोगों की मामूलात जिंदगी वो जो थी वो कौन से बहाल थी। इलाके थे किफ़ायत साहब जहाँ पे कारोबार खुले हुए थे कोयटा के? देखिए, जो शहर के मेन बाजार है, जिसमें लियाकत बाजार है, जिसमें प्रिंस रोड है, जिसमें मीजान चौक है, यहाँ पर हमने देखा कि जुजवी तौर पर जो है वो हड़ताल रही। कुछ जो ताजिर थे उनकी जानिब से अपने कारोबार बंद किए रखे, लेकिन कुछ ताजिर ऐसे थे कि जिन्होंने अपने कारोबार खुले रखे और वो चाहते थे कि उनका कारोबार चलता रहे और वो किसी किस्म की इस हड़ताल का हिस्सा जो है वो ना बने। क्योंकि बहुत से ताजिरान ये कह रहे थे कि इसे क्योंकि सियासी रंग दिया जा रहा है और वो इस किस्म की किसी सियासी एक्टिविटी का शिकार जो है वो नहीं होना चाहते। सरियाब रोड से हमें बहुत सारी इतलात मौसूल हुई, इसके अलावा बरूरी रोड से कि वहां पर कारोबार जो है वो
खुले हैं, मामूलात जिंदगी चल रही है, इवन वहां पर जो ट्रैफिक है वो भी जो है वो रवा दवा है, और लोग इस हड़ताल को कामयाब होने नहीं देना चाहते। जहां तक क्वेटा से बाहर की सिचुएशन है, तो बहुत से अजला में सूबाई हुकूमत की जानिब से और जो इंतजामिया थी उसकी जानिब से रोड बंदिश के हवाले से जो कॉल दी जा रही थी उसको नाकाम करने के लिए बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए थे कि अगर इस तरह की कोई सूरत हाल बनती है, कुछ लोग जो है वो मॉब की शक्ल में यहाँ पर आते हैं और शाहराहों को बंद करते हैं। चूंकि बलूचिस्तान हाईकोर्ट की जानिब से सख्ती से ये अहकाम पहले ही दिए गए थे कि बलूचिस्तान की किसी भी कौमी शाहराह को एहतजाज या किसी भी इस किस्म की पॉलिटिकल एक्टिविटी की वजह से बंद नहीं किया जा सके, तो इसी वजह से इंतजामिया भी हरकत में थी और वो चाहती थी कि किसी सूरत ये जो कौमी शाहराह इनकी बंदिश ना हो। ओके, आई हैव अ क्वेश्चन। माय क्वेश्चन इज कि अगर मैं सिर्फ क्वेटा की बात करूं तो उसको आप कैसे एनालाइज करेंगे? क्वेटा में जुजवी तौर पे हड़ताल है, मुकम्मल हड़ताल है, या हाउ विल यू टेक इट? सर मैं समझूंगा कि क्वेटा में जुजवी तौर पर ये हड़ताल जो है वो रही है। ओके, तकरीबन आधे से ज्यादा ऐसे ताजिर थे कि जो अपने कारोबार खुले रखे हुए थे, उनके कारोबार खुले थे, और आधे ऐसे थे कि जो नहीं चाहते थे कि वो इस किस्म की किसी जो है वो बदमनी का शिकार हो या किसी किस्म के तोड़ फोड़ का शिकार हो, तो उनकी जानिब से अपने कारोबार को बंद किया गया था। तो ये जुजवी तौर पर हड़ताल को कामयाब कहा जा सकता है। ओके। और मैं क्वेटा से बाहर की बात करूं, अगर बलूचिस्तान की बात करूं, मैं हाईवेज की बात करूं, और स्पेशली 4 जो यहाँ पे हाईवेज हैं उनकी बात करूं, तो वो खुले हुए हैं, बंद है, वो कैसे लेंगे आप इसको? सर देखिए, जो हमारी जो सिंध को मिलाने वाली जो कौमी शाहराह है उस पर हम देख रहे हैं कि वो पिछले कई दिनों से वहां पर जो है वो मुश्किलात है, और वो ये जो सूरत हाल हुई थी यहाँ पर दहशतगर्दी की, उसकी वजह से जो है वो कौमी शाहराह पहले ही जो है वो आमदोरफ्त के हवाले से उसमें मुश्किलात थी। जहां तक पंजाब वाली कौमी शाहराह है, वहां हमने देखा कि यहाँ पर जो है वो ट्रैफिक रवा दवा थी, और वहां पर इस किस्म की कोई ऐसी जो है वो इतलात नहीं मौसूल हुई कि वहां पर जो है वो रोड बंद हो और वहां पर मुसाफिरों को या किसी किस्म की मुश्किलात जो है उनको उनका सामना करना पड़े। अच्छा, चले ठीक है। कफ़ायत साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू अस, बहुत शुक्रिया आपका। ब्यूरो चीफ कराची जनाब शोएब बर्नी साहब मेरे साथ मौजूद है। शोएब बर्नी साहब से पूछते हैं कि ये जो पहिया जाम या शटर डाउन की जो कॉल दी गई थी पीटीआई की तरफ से, उसके क्या सिचुएशन है इन कराची एंड अदर पार्ट्स ऑफ सिंध जी? बर्मी साहब, क्या सिचुएशन है शटर डाउन की कराची में और सिंध में? अच्छा राना साहब, जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मोबिलाइजेशन की गई थी, उन्होंने कराची की मुख्तलिफ मार्केट्स में पम्फलेट्स तकसीम करे थे कि पहिया जाम हड़ताल की जाए, मार्केटें बंद की जाएं। तो संडे का दिन है, तो वैसे कराची में आपको पता है कि मार्केटें सुबह के औकात में तो बंद होती हैं, सेकेंड हाफ में बड़ी मार्केट्स जो हैं वो शाम तक खुलती हैं, और कुछ जो बड़े बाजार हैं, जो होलसेल मार्केट हैं, वो संडे को बंद होती हैं। तो आज हमें हड़ताल के हवाले से तो कोई ऐसा इम्पैक्ट नजर नहीं आ रहा। गो के हलीम आदिल शेख जो पीटीआई सिंध के तर्जुमान है, उनकी जानिब से प्रेस रिलीज जारी हुई है, हम तक भी जो पहुंची है, कि कराची से लेके कश्मीर तक वो कहते हैं कि हड़ताल जो है कामयाब है, और 8 फरवरी के हवाले से उनका कहना है कि जो पीटीआई की जो हड़ताल थी वो कामयाब है। लेकिन मैं कराची की सड़कों पर निकला हूं, जिस वक्त पहले भी मेरी आपसे बात हो रही थी, मैं गाड़ी चला रहा था, उस वक्त बाहर था, तो उस वक्त भी हमें कोई इम्पैक्ट नजर नहीं आया। कराची में जिस तरह से संडे को जो मार्केट्स खुलती हैं, जो बाजार लगते हैं इतवार के मौके पर, जो खरीदो फरोख्त हो रही होती है, क्योंकि अब रमजानुल मुबारक से भी पहले का मामला है, लोगों को बाजारों में जाना है, खरीदारी करनी है, तो वो सिचुएशन तो दिखाई दे रही है। और यही सूरत हाल अगर मैं अंदरूने सिंध भी आपसे डिस्कस करूं, जिस तरह हैदराबाद, सखर, मीरपुर खास, ताड़काना, दादू, तो वहां भी हड़ताल का कोई असर नजर नहीं आ रहा। जिस तरह से पीटीआई अपने जलसों में तो लोगों को निकालने में कामयाब हो जाती है बड़ी तादाद में, जिस तरह से अभी वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा आए थे, तो कराची में हमने देखा था कि जिस सड़क से वो गुजर रहे थे वो जलसागाह बनती जा रही थी, लेकिन हड़ताल के हवाले से कोई इम्पैक्ट हमें नजर नहीं आया। कराची के किसी भी इलाके में हमने ये नहीं देखा कि कोई जबरदस्ती आज दुकानें वगैरह बंद करवाई गई हों, कहीं कोई मार्केट्स, कोई पेट्रोल पंप्स, कोई ऐसे शॉपिंग सेंटर्स जो खुले हों और उन्हें बंद करवाया गया हो। लेकिन इससे पहले हफ्ता 10 दिन से पीटीआई की, क्योंकि जो सूबाई की आदत है सिंध की, वो मोबिलाइजेशन जरूर करते हुए हमें दिखाई दे रहे थे। उनकी कुछ वीडियोस भी वायरल हो रही थी कि वो जाके पंफलेट दे रहे थे और कह रहे थे कि हमें आके बंद ना करवाना पड़े, आप मार्केटें खुद बंद करिएगा, क्योंकि ये आपके लिए हम हड़ताल कर रहे हैं, और जिस तरह से ये 8 फरवरी का मामला है। लेकिन सूबा सिंध में तो बिल्कुल आज हड़ताल का कोई मंजर नजर नहीं आ रहा, ना ही कोई शटर डाउन हुआ है, ना ही कोई पहिया जाम हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि सूबा सिंध में तो हड़ताल जो है वो किसी भी तरह से कामयाब नहीं हो सकी है। जी राना साहब।